किसने देखा? कौन सा राम? कहाँ कहाँ राम है? कहीं ये कल्पित है, ये वो है, विचारधाराएं हैं, काल्पनिक विचारधारा है। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, नारे दिए गए थे इस बार चुनाव में। अरे राम से बड़े हो गए राम को लाने वाले, ये कौन सा राम है? पहले राम ही नहीं देखा। इस जनता को भ्रमित किया गया है और देश को लाइन में लगाने के लिए, मंदिरों के चक्कर लगाने के लिए, कावड़ लाने के लिए, इनको शिक्षा से दूर करने के लिए रावण के आग लग रही है, रावण जलाया जा रहा, चलो देखने चलते हैं, वो मनोरंजन के साधन बना करके लोगों को भ्रमित कर दिया गया। आकाश जाटव की मौत होती है पुलिस कस्टडी में तो केवल 5 लाख रुपए देकर मामला निपटा दिया जाता है, और लखनऊ में यदि किसी तिवारी नामक व्यक्ति की मौत होती है पुलिस की गोली से तो उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और सरकारी नौकरी दी जाती है। यह भेदभाव क्यों है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपके लिए नाम के लिए लोकतंत्र जिंदा रह गया है देश के अंदर, मगर मनुवादियों की पूरी लोकतंत्र की जितने भी संवैधानिक धाराएं हैं वो इन मनुवादियों के और जो धनाढ़ लोग हैं उनकी पॉकेट का संविधान की धारा रह गई है। गरीब आदमी को न न्याय मिल रहा है, ना उसका उतना हक मिल रहा है, क्यों? वो तिवारी उनका वोटर है और अनुसूचित जाति या मुसलमान का उनका वोटर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि लखनऊ में 1200 में अकबर नगर था, कौन सा ही है अकबर नगर सारा तोड़ दिया गया। क्या इस देश में, क्या मैं गाजियाबाद में कितनी अनऑथराइज कॉलोनी है देख लेना, जिस दिन हाहाकार मचेगा नगर निगम की ज़मीन पर काटी है सब माफियाओं ने। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी। आरपी सिंह बीएसपी में कोऑर्डिनेटर रहे हैं। हम जो आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राम राज्य वाले प्रदेश में दलित और मुसलमान मारे जा रहे हैं, मतलब कई घटना हो गई हैं दलित और मुसलमानों के साथ में। इस विषय पे हम बात करेंगे। सिंह साहब, क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश को राम राज्य कहा जाता है और यहाँ पर औरंगजेब और आकाश जाटव और गौरव जाटव, इसके अलावा सद्दाम नामक युवकों की मौत हो गई है। किसी की तो भीड़ ने पीट कर जान ले ली, किसी की पुलिस के जरिए मौत हुई है। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में जो लोग जो है मौत के शिकार हुए हैं। हमारे देश में हजारों साल से एक व्यवस्था मनुवादियों की रही है, और जब बाबा द्वारा लोकतंत्र की स्थापना की गई, संविधान बनाया गया, उसमें समाज के लोगों को बराबरी देने का हक दिया गया। जब बराबरी देने का हक दिया गया तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ संख्या में लोगों को बराबरी का हक, रिजर्वेशन का सत्ता में पहुंचने के लिए मिला। उसमें कुछ जो लोग हैं, जो गौरवशाली लोग हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, उन लोगों ने इसका जो मनुवादियों का विरोध करना शुरू किया। तो जब जागृति पैदा आई, जब शिक्षा का आधार बढ़ा बाबा साहब के द्वारा, तो लोग बराबरी में आने लगे, और जब बराबरी में आने लगे तो मनुवादियों की मानसिकता ये आ गई कि जैसे कुर्सी में मैं बैठा हूँ ऐसे ही ये क्यों बैठे हैं, खाट पे मेरे बराबर में क्यों बैठे हैं। इसलिए अपनी ईर्ष्या वाली भावना को, जो मनुवादी व्यवस्था की भावना थी, उसके माध्यम से जो स्वाभिमानी लोग हैं वो अपनी प्राणों की बलि दे देते हैं, मगर समर्पण नहीं करते। इसलिए हत्या ज़्यादा हो रही है। कि जो एलएमसी की लैंड होती है वो 10 बीघा है, उसमें किसी ने, माफिया ने 1 बीघा खरीद लिया। अब वो 10 बीघे का नंबर पार्ट हो गया, उसका पार्ट हो जाता है ना। एलएमसी को खरीद सकते हैं? अरे वो नीलाम हो जाती है, नीलाम होती है। जैसे यहाँ आपकी नगर निगम है, ये पावर है, इसको अपनी आर्थिक स्थिति बनाने के लिए दे सकते हैं। तो जब ये दे देते हैं उसे, तो उसमें क्या करता है माफिया कि जो बाकी ज़मीन गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, 1000 जो उसने गज मीटर खरीदी है उसको बचा करके, क्योंकि बराबर के नंबर हैं, वो उस ज़मीन में कब्जा देता रहता है जो ज़मीन सरकारी होती है। इसलिए अनऑथराइज इंक्रोचमेंट इस शासन के अधिकारियों के नाक के नीचे होती रहती है, और जब वो 10-20 साल में पूरी बस जाती है तो फिर उसको तोड़ दिया जाता है जब लोग तड़पते हैं। ये व्यवस्था है। देखिए, कानूनी कार्रवाई तो होनी है,
अगर कानूनी कार्रवाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग एक दिन में बन के खड़ी नहीं होती, बिजली किसने लगाई ये नहीं होती, पक्की कंक्रीट की सड़क कैसे बन गई, जो उस समय बनाई गई, जो व्यवस्था बनाई गई, वो अधिकारी उनके जिम्मेदार हैं, वो नपने चाहिए जिनके टाइम से बननी शुरू गई। और मेरा एक सुझाव है कि जहाँ भी कोई कॉलोनी कटती है किसी भी, उसको अप्रूवल दी जाती है, अप्रूवल जो दी जाती है, जितने भी ये बिल्डर जो वैसे जो छोटे छोटे बिल्डर इधर उधर काट रहे हैं ज़मीन, इसका नक्शा भी पास उस वक़्त होना चाहिए कि उसमें डेवलपमेंट चार्ज पहले लिए जाने चाहिए, रजिस्ट्री बाद में होनी चाहिए ज़मीन की। जब डेवलपमेंट चार्ज तभी लिए जा सकते हैं जब उसकी वैलिड खरीद फरोख्त होगी, वरना सरकार की तरफ से डेवलपमेंट अनऑथराइज इंक्रोच को तो नहीं मिलती। लेकिन धार्मिक स्थल भी गिरा दिया गया, उसको भी नहीं बख्शा, वहाँ तो आस्था थी लोगों की। धार्मिक स्तर पे ही तो ये देश डूब रहा है। काहे की धार्मिक स्तर है? धार्मिक इनका था कि अपना दीपक आप बनो तथागत बुद्ध का, जिसके श्री चरणों में हम बैठे हैं। इनकी विचारधारा थी अपना दीपक, पहले वो विचार करो कि ये सही है या नहीं है, तब उस पर अपनाइए। ये नहीं कि किसी बहुत बड़े ग्रंथ में लिखा है या बहुत बड़े आदमी ने कहा है या बड़े संत ने कहा है, उसे न मानो। आप उसे मानो जो आप अनुभव करके निचोड़ निकाल रहे हैं। लेकिन जो चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे कि हम मुसलमानों को बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे और संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। जब ये पूरा अकबर नगर तोड़ा जा रहा था तो एक ने भी झांक कर नहीं देखा, उधर आकर नहीं देखा कि उनकी जो वोटर हैं, जिन्होंने वोट दिया अखिलेश को, राहुल गांधी को, वे इंडिया गठबंधन वाले नेता क्यों नहीं पहुँचे उनको बसाने के लिए? अब देखिए ऐसा है, आप ये क्वेश्चन जो मुझसे कर रहे हो, ये मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और ये संबंध मेरे से नहीं लगता, ये कांग्रेस और भाजपा से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। मगर मेरी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पहुँचे भी हैं और विरोध भी किया है। लेकिन ये जो सरकार है योगी मोदी की, ये तो कह रहे थे कि 2022 तक सभी गरीबों को हम पक्का मकान देंगे, सबके सर पर छत होगी। ये तो छत छीन ली गई उत्तर प्रदेश में अकबर नगर में। इनका कहना कुछ और है, ये घोषणा मंत्री हैं और ये कहते हैं कि हम, वो तो चुनावी, वो था क्या नाम आपका, चुनावी जुमला ये बोलते हैं, उसमें बहका लेते हैं। इनके मन में कुछ और है, बगल में कुछ और है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। जो ये बोलते हैं उसका उल्टा अर्थ लगाइए आप। लेकिन हमेशा निशाने पर उत्तर प्रदेश में, देश में मुस्लिम और दलित क्यों हो रहे हैं? अरे जो जागृत होगा वो पिटेगा, मरेगा भी, लड़ेगा भी, सम्मान के लिए लड़ेगा, और सम्मान के लिए लड़ेगा, अपने प्राणों की भी आहुति देगा। एक नहीं, हजारों को फूंक दिया जाएगा अगर आप सम्मानों के चक्कर, सम्मान लेना चाहेंगे तो। लेकिन नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये उसका नारा, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये तो घोषणा है, ये तो जुमले हैं। लेकिन सर जहाँ इतनी मेहनत करी भाजपा ने अयोध्या में, वहाँ एक पासी ने, एक दलित ने हरा दिया बीजेपी को। ये आप ही समझ लिए क्यों हरा दिया, ये आप ही समझिए क्यों हरा दिया। वहाँ के ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोगों में जागृति आई, उनको वहाँ उनका क्या नाम शोषण किया गया। शोषण की अग्नि जो बाहर निकलती है, अगर आप इसी तरह शोषण सब जगह देश के अंदर होता रहेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, अयोध्या के लोग, वो कट्टर हिंदू है नहीं। कट्टर हिंदू तो मध्य प्रदेश के, जहाँ सारी बीजेपी को मिली सारी सीटें। आप इतने विद्वान आदमी, जब कोर्ट ये तय कर चुका है कि हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, तो हिंदू के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं। हिंदू तो काल्पनिक इनके द्वारा बनाया हुआ। अब कह रहे हैं मथुरा ना काशी, अयोध्या में जीता पासी। ये तो बहुत अच्छा नारा है। मथुरा ना काशी और अयोध्या में जीता पासी। ये अब पूरे देश में ही जगेगी लहर। तो अब काशी मथुरा नहीं चलेगा, अब पूरा मथुरा वथुरा चल रही है जो कुछ है। अब तो अपनी जान बचाने के लिए फिर ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर सत्ता पे काबिज हुए हैं। और तो हिंदुत्व की लहर खत्म। अरे यार, मैंने देखा प्रधानमंत्री के चुनाव के क्षेत्र में जो वोट पड़ी हैं डब्बे में, उससे ज़्यादा और लिखड़ी हैं 1.5 लाख वोट। तो कहाँ की ईमानदारी का चुनाव। काफिले में चप्पल फेंक दी किसी ने मोदी जी के काफिले में। फेंकेंगे ही, और क्या करेंगे। अरे अमेरिका में जूतों की माला डाल के पहना रहे हैं, हमने देखा होगा, एक यूट्यूब पर निकाल के देखिए, जो असलियत है वो निकल के आएगी। तो श्रीमान जी,
देश अब एक मोड़ पे खड़ा है ठीक है। और जागृति आएगी और बाबा साहब का अम्बेडकरवाद, बहन जी की विचारधारा इस देश में मजबूत रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। इन शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे सब पुरानी संसद से तो प्रतिमा हटा दी बाबा साहब की। अरे प्रतिमा हटा दी, आग भड़क रही है, प्रतिमा हटा दी है ना, डूबेंगे इसी में ये तो बाबा साहब की बात करते हैं मोदी जी। अरे देखो ऐसा है, उनके हाथ में आज सत्ता है, वो जैसा कर रहे हैं। आपने देखा बहन जी ने कितनी कितनी शानदार इमारतें बनाई हैं। प्रेरणा स्थल देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, हर प्रदेश के हर मंडल में बढ़िया इंस्टीट्यूट, कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनाई है। बहन जी ने विकास का कार्य किया है, वो मजबूत कार्य किया है। इसलिए आप मनुवादी व्यवस्था से आप हमारा अम्बेडकरवाद का संघर्ष चलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, सारा देश तरक्की करे और इस सत्ता को सद्बुद्धि दे कि देश को विकास की ओर ले जाएं। इन्हें आज मौका मिला है। जीवन में अगर कोई सदकाम इन्होंने नहीं किया तो अब आने वाले समय में लोग इनके ऊपर थूकेंगे।